बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 1.3 का आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए जिनको आप प्लस करें। सम का क्या मतलब है? प्लस। जिनको आप प्लस करें तो आपके पास 42 आना चाहिए और आपने फाइंड दी 3 इंटीजर्स, उन 3 इंटीजर्स को आपने फाइंड भी करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये समझ लें कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। वो ये वाले होते हैं कि जो लाइन वाइज आते हैं। जैसे कि देखिए 1, 2, 3, इसी तरह 16, 17, 18, इसी तरह 22, 23, 24, इस तरह से जो लाइन वाइज आपके पास इंटीजर्स आते हैं उन्हें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को 42 आंसर आना चाहिए प्लस करके। तो सबसे पहला आप इंटीजर लेट करेंगे x। ठीक है जी, फर्स्ट इंटीजर इसको हम कह देते हैं फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है। सेकंड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कंसेक्यूटिव का मतलब है कि लाइन वाइज आने वाले नंबर्स, तो x के बाद आपने लिखना है सेकंड इंटीजर x+1 और थर्ड इंटीजर इसी तरह आपका बनेगा x+2। तो ये 3 इंटीजर्स आपने लेट करने हैं। और अब इसके बाद देखें कंडीशन उसने हमें क्वेश्चन में क्या कही है कि आपके पास 3 जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनका आंसर जो है वो आपके पास 42 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने प्लस करना है, सम करना है फर्स्ट 3 इंटीजर्स को। सबसे पहले हम प्लस करेंगे x को, फिर सेकंड इंटीजर हमारे पास x+1 और थर्ड आपके पास है x+2। ठीक है, और इसका हमारे पास क्या सम होना चाहिए 42। तो हम इक्वल के बाद लिख देंगे 42। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा आंसर नहीं आएगा। आप देखें ऊपर उसने हमें ये भी कहा है कि फाइंड दी 3 इंटीजर्स। आपने बताना है कि ये 3 इंटीजर्स का आंसर आपके पास क्या आएगा। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको प्लस करेंगे तो आपके पास 42 आंसर आएगा। तो हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। तो देखिए x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने प्लस करना है और सिंपल वाली को सिंपल वाली के साथ प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस करते वक्त x के साथ जब कोई नंबर नहीं होता है वहाँ होता है 1। ठीक है, तो आप समझ लें ये 1x है, ये 1x है और ये 1x है, 1, 2, 3। तो जब आप x को एज इट इज लिख दें और 1, 2, 3 का मतलब क्या हुआ, आपके पास 3x है। ठीक है, तो आपने 1, 2, 3 जब ये प्लस हो रहे हैं तो आपके पास आ जाएंगे 3x प्लस, जब 1 में 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 3। 42 एज इट इज इधर। अब आपने 3x को इधर ही रहने देना है और 3 देखिए यहाँ प्लस हो रहा है, 42 के पास जाके क्या हो जाएगा -3। 3x एज इट इज। 42 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो देखिए आपके पास 42 - 3 तो आपके पास आएगा 39। आपने इधर लिख देना है 39। अब x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने उधर जाके क्या कर देना है डिवाइड, 39 डिवाइडेड बाय 3। अब 39 को आप इसी तरह कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास 13 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने x का आंसर आपके पास क्या आ गया 13। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x था तो हमने x का क्या आंसर निकाल लिया। हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है इधर हम लिख लेते हैं फर्स्ट इंटीजर x इक्वल 13। फर्स्ट इंटीजर जो है वो x था और x का आंसर आ गया 13। अब हम निकालेंगे सेकंड इंटीजर की वैल्यू और थर्ड की भी। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया है सेकंड इंटीजर हमारे पास है x+1 और थर्ड इंटीजर हमारे पास है x+2। अभी हमने x की वैल्यू निकाली थी तो आपने उसे x की जगह पुट करना है। x की वैल्यू हमारे पास आई थी 13 और प्लस करेंगे 1।
13 में जब आप 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14। सेकेंड इंटीजर्स आपके पास आ गया 14। थर्ड इंटीजर में भी आप ऐसे ही करेंगे, x की वैल्यू 13 आई थी, 13 पुट करेंगे, प्लस 2 है, 13 में जब आप 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास था 13, सेकेंड इंटीजर आया 14 और थर्ड इंटीजर आया हमारे पास 15। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ रही हैं लाइन वाइज 13, 14, 15 और जब आप इनको सम करेंगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा 42। तो ये हमारे पास तीनों क्या आ गए, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आपको दिया हुआ है, द डायग्राम शोज राइट एंगल triangle ABC in which length of AC is under root 3 plus under root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus under root 15 centimeter per square. Find the length AB in form of A under root 3 plus B under root 3 centimeter where A and B are integers. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बुक में उन्होंने ये डायग्राम भी दी हुई है और इसमें वो आपको कह रही हैं कि आपको राइट एंगल की डायग्राम दी हुई है। ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, जिसे राइट एंगल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स वो यही कह रहा है कि आपको डायग्राम दी हुई है जिसमें आपको ए और सी की जो लेंथ है, ये देखिए ये वाली ए और सी की लेंथ, ऊपर क्वेश्चन में उसने आपको बताया है कि आपको अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 दी हुई है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको इतना दिया हुआ है, लेकिन आपने फाइंड क्या करनी है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, इनकी ये लेंथ कितनी है ये आपने फाइंड करनी है और आपका आंसर जो है वो आना चाहिए ए बी इंटीजर्स में इस तरह से कि अंडर रूट 3 ए वाले इंटीजर्स के साथ होना चाहिए और बी वाला जो अंडर रूट 5 है उसका बी का आंसर आपके पास अंडर रूट 5 के साथ होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आपने एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का, इनके ट्राइंगल ए बी सी का, वो फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब है कि आपके पास जो ट्राइंगल ए बी सी जो दिया हुआ है आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है 1/2 एच टी से लिखेंगे। अभी आप देखिए स्टूडेंट बेस क्या है, तो बेस स्टूडेंट्स आपके पास ये है ए और सी, ये नीचे वाली जो लाइन होती है इसको हम बेस बोलते हैं। ऊपर क्वेश्चन में उसने कहा है कि ए सी जो है आपका अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 है, तो बेस की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जी। तो बेस की जगह हम पुट करेंगे ए सी मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट हाइट इसमें क्या है, हाइट वो है जो आपको फाइंड आउट करने के लिए दी गई है। ये देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ए बी। तो देखिए ये ए बी ये जो लेंथ है ये आपकी हाइट कहलाएगी, तो आपने हाइट की जगह लिखना है ए बी। तो ये स्टूडेंट्स हमने ए बी पुट कर दिया है और साथ इनकी वैल्यूज को भी मैंने पुट कर दिया है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ था 1 प्लस अंडर रूट 15 और इक्वल 1/2 एज इट इज ही, और ए सी की भी वैल्यू आपको दी हुई थी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ए बी आपने फाइंड आउट करना है, उसे ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। 1 प्लस अंडर रूट 15 इधर ही रहेगा। आप देखिए 1/2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, 2 इधर उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 को हम इसके साथ बाहर लिख देंगे इक्वल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 एज इट इज ही और मल्टीप्लाई ए बी भी एज इट इज। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 1 द 2 और 2 को जब अंडर रूट 15 के साथ करेंगे तो ये एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई ए बी। यहाँ देखिए ये जो अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 5 है ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें ए बी का आंसर चाहिए तो हम इसको उधर लेके जाके क्या कर देंगे इसके साथ डिवाइड। जब यहाँ इक्वल की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो यहाँ आके हम क्या कर देते हैं डिवाइड। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5।
अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ने जो ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है उसका आंसर आपके पास इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ए का आंसर होना चाहिए 7/3 और बी का आंसर होना चाहिए 7/5। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पास उस तरह से आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको मोर सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको आप यहाँ पे और लिख के ए बी को इस वाली साइड पे ले आए और इनको ले जाएं दूसरी साइड पे। अब स्टूडेंट, इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है कॉन्जुगेट लेकर, उसी तरीके से आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। तो 2 + 2√15 √3 + √5 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, यानी कि कॉन्जुगेट लेके, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ गया, और डिवाइड भी करेंगे साथ ही। स्टूडेंट्स, अब आपने उसी तरीके से करना है जैसे हम करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। तो ऊपर वाली को पहले ब्रैकेट्स में हम लिख लेते हैं, 2√15 मल्टीप्लाई हो रहा है 3√-5 के साथ। और नीचे देखिए स्टूडेंट्स, हमारा a + b वाला और a - b वाला जो फॉर्मूला है, a + b और a - b वाला फॉर्मूला a² - b², ये क्लोज हो जाएगा। तो आपने इसी तरीके से करना है, एक की जगह 3 है, √3 वो लिख देंगे, -5 √²। स्टूडेंट्स, अब हम ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप ऐसा करें कि 2 को बाहर लिख लें और सामने वाली वैल्यू को इसके सामने लिख दें। इसी तरीके से 2√15 यहाँ और ब्रैकेट में सामने वाली वैल्यू को लिख देंगे ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अंडर रूट है अंदर और स्क्वायर है बाहर, दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा माइनस। इसी तरह इधर भी होगा, दोनों कट हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5। अब स्टूडेंट्स, आपने 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिखना है। तो 2 को √3 के साथ करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ 2√3 आ जाएगा, दरमियान में माइनस है, माइनस रहेगा। 2 को जब √5 के साथ करेंगे तो 2√5, ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आपने लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है वो सिंपल है, सिर्फ अंडर रूट वाली ही वैल्यू जो है जो इनके साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 आप एज इट इज़ लिख दें। और √15 का को जो है मल्टीप्लाई करके आपने 3 के साथ लिखना है। तो जब हम 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45 माइनस। अब 2√15 को आपने 5 के साथ भी करना है, तो 2 इसके साथ भी एज इट इज़ आ जाएगा। और √15 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75। कैलकुलेटर पे आप इजीली कर सकते हैं इनको मल्टीप्लाई, आंसर आपके पास यहीं आएंगे। 3 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। और देखिए 5 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है तो आपके पास -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2√3 यहाँ पे है और 2√5 यहाँ है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे पास 45 है और यहाँ पे 75 है। तो इसका मतलब ये है कि इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, देन हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2 एज इट इज़ रहने दें और यहाँ पे डाले अंडर रूट, और 45 का हम लेते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन जी। तो इसको 5 के टेबल पे करेंगे, 5 9 दा 45। अब 9 जाता है 3 के टेबल में, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है, तो हम लिख देंगे 3 की पावर 2 माइनस 2 एज इट इज़ नीचे। अब 75 का भी इसी तरीके से हम यहीं कर लेते हैं, 75 5 1 दा 5, 2 दा कैरी, 5 5 दा 25, 5 3 दा 15, 3 1 दा 3। तो 75 की जगह आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1 2 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों का आपने फैक्टराइजेशन करवा के इस तरीके से लिख देना है। नीचे जो आपके पास -2 है वो एज इट इज़ ही आपने लिख देना है जी। तो
2√3 माइनस 2√5 प्लस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे √5 के साथ स्केयर नहीं है तो √5 एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 3 के साथ स्केयर है, स्केयर इसे कट जाएगा तो 3 आ जाएगा 2 के साथ बाहर। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 2 एज इट इज़ ही, और यहाँ पे भी देखिए 5 के साथ स्केयर है, स्केयर इसके साथ कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5, और 3 के साथ स्केयर नहीं है तो 3 अंडर रूट एज इट इज ही रहेगा। नीचे है -2, 2√3 माइनस 2√5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 दा 6√5 माइनस 2 5 दा 10√3 -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास √3 वाली वैल्यू है और ये भी √3 वाली है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस। तो 2 प्लस का है -10, 8 10 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8√3, लेकिन 8 नहीं, क्योंकि देखिए 10 के साथ माइनस है तो -8√3 आपके पास आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √5 है, इन दोनों को प्लस माइनस हम कर सकते हैं। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, और 6 के साथ प्लस है तो +4, √5 एज इट इज 7, -2 भी एज इट इज नीचे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए ए बी में आंसर, अभी भी 2 नीचे है, तो इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे कि देखिए 2 इसका भी है और 2 4 √5 का भी है, तो आपने इनको कर देना है अलग अलग। ये देखिए मैंने इनको अलग अलग कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1 द 2 2 4 द 8, तो यहाँ आपके पास आंसर में आ जाएगा 4√3, और प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 2 2 द 4 2√5। तो देखिए हमारे पास 3 के साथ ए की वैल्यू आ गई है और √5 के साथ बी की वैल्यू आ गई है। ये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, आपके पास आर रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस √18 मीटर एंड 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई √2 मीटर, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो आपसे कह रहे हैं कि आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी 2 लेंथ्स आपको दी हुई है, एक आप 2 प्लस √18 कंसिडर कर लें और सेकंड वाली को आप 5 माइनस 4√2 कंसिडर कर लें। रेक्टेंगल वो जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपको इस तरीके से उसमें लेंथ दी हुई है और आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, a प्लस बी √2, यानी कि इस फॉर्म में आपके पास आंसर आना चाहिए, a की वैल्यू और b की वैल्यू और साथ √2 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करना है जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो लेंथ आपके पास कौन सी है, 2 प्लस √18। आप इधर अलग से लिख भी सकते हैं कि हमें जो गिवन डाटा है वो 2 प्लस √18 लेंथ है और विड्थ आपके पास है 5 माइनस 4√2, ये आपको विड्थ दी हुई है। ठीक है, अब आपने इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है, तो करते हैं फॉर्मूले में पुट। लेंथ की जगह 2 प्लस √18 मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ब्रैकेट्स लगा लें, और विड्थ की जगह 5 माइनस 4√2। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 लिख लेते हैं और नेक्स्ट वाली वैल्यू को लिख लेते हैं 5 माइनस 4√2। इसी तरह से प्लस 18 है, √18, 5 माइनस 4√2।
अब आपने इनको प्लस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 माइनस। अभी आपने इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अंडर रूट 2 के साथ भी करना पड़ेगा, तो हम इसको एज इट इज़ इस तरीके से लिख लेते हैं। प्लस अब अंडर रूट 18 5 के साथ 5 अंडर रूट 18 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 4 भी ऐसे ही कि इसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ नहीं होगा, तो हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं, 4 अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि 10 एज इट इज़ ही, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम अंडर रूट 2 के साथ कट कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 का क्या मतलब हुआ कि 2 की अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 अगर आपके पास हो, और क्योंकि हमें अंडर रूट 2 चाहिए ना, ताकि हम अंडर रूट 2 से कट कर सकें, तो देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 पावर के साथ है और ये भी 1 पावर के साथ है, 1 1 2 2 में से जब 2 को जब आप अंडर रूट 2 के साथ कट करेंगे तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ 2। तो इसका मतलब ये है कि इस 2 की जगह आप अंडर रूट 2 2 टाइम्स पुट कर सकते हैं। हम इस तरीके से इसको पुट कर देंगे ताकि इनको कट करने में आसानी हो जाए जी। तो नेक्स्ट में 5 एज इट इज़, 18 का हम लेंगे फैक्टराइजेशन, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 18 की जगह आप पुट कर सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए 2 1 है, 2 1 टाइम और 3 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 माइनस 4, और देखिए 3 इधर भी है, तो इसी तरह इसका फैक्टराइजेशन भी हम इधर लिख देंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 एज इट इज़ नीचे जी। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, कट करना है इनको, ये वाला अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कट हो जाएगा, हमारे पास 4 अंडर रूट 2 एज इट इज़ इधर है जाएगा, प्लस 5 ऐसे ही। देखिए ये स्क्वायर अंडर रूट 2 अंडर रूट से कट गया, तो पीछे आपके पास रह गया मल्टीप्लाई 3, और 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अंडर रूट 2 एज इट इज़ साथ आ जाएगा। इसी तरह इधर भी करेंगे, 4 मल्टीप्लाई ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा, पीछे रह गया 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट 2 एज इट इज़, और नीचे वाला अंडर रूट 2 भी एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स आपने 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 को एज इट इज़ उतार लेना है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 5 3 दा 15 अंडर रूट 2 माइनस 4 3 दा 12, और ये देखिए ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कट हो जाएगा, नीचे 10 सिंपल है, 12 सिंपल है, प्लस माइनस माइनस 12 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, और 12 के साथ माइनस है तो -2। अब अंडर रूट 2 वाली वैल्यू ये है और इधर हमारे पास ये है, तो देखिए माइनस प्लस माइनस 15 में से जब 4 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11, और बड़ी वाली वैल्यू के साथ है प्लस, तो एज इट इज़ प्लस इधर अंडर रूट 2 इन दोनों के साथ। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ चुका है।